दोस्तों, गोवा में रियल एस्टेट बाजार पिछले कुछ सालों में तेजी से बदल रहा है। कभी टूरिस्ट और खूबसूरती का प्रतीक माने जाने वाले इस राज्य में प्रॉपर्टी की मांग और आपूर्ति में असंतुलन ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या गोवा में रियल एस्टेट का बबल फट चुका है? क्या बिल्डरों के प्रोजेक्ट्स नहीं बिक रहे हैं? और क्या निवेशकों को झूठे दावों के साथ लुभाने की कोशिश की जा रही है? रियल एस्टेट बबल तब माना जाता है जब प्रॉपर्टी की कीमतें वास्तविक मांग और आर्थिक आधार से कहीं अधिक बढ़ जाती है, जिसके बाद अचानक मांग गिरने से कीमतें धराशायी हो जाती है। गोवा में रियल एस्टेट की स्थिति को समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2010 से 2020 तक गोवा में प्रॉपर्टी की कीमतें खासकर नॉर्थ गोवा के तटीय क्षेत्रों जैसे कलंगुट, बागा और कैंडोलिम और साउथ गोवा के प्रीमियम जगहों जैसे पोलेलम और कोलवा में 8 से 12% की वार्षिक दर से बढ़ी। हालांकि 2020 के बाद कोविड-19 महामारी और उसके बाद की आर्थिक अनिश्चितताओं ने मांग को प्रभावित किया। नाइट फ्रैंक इंडिया की 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार गोवा में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमतों में 2021 से 2023 के बीच केवल 3 से 5% की बढ़ोतरी हुई, जो देश की औसत से कम है। गोवा में बिक्री ना होने वाली प्रॉपर्टी यानी कि अनसोल्ड इन्वेंट्री में बढ़ोतरी देखी गई। प्रॉप गाइड की 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थ गोवा में लगभग 18 से 24 महीनों की अनसोल्ड इन्वेंट्री मौजूद है, जो सामान्य बाजार की तुलना में अधिक है। यह दिखाता है कि प्रोडक्शन मांग से अधिक है। गोवा में प्रॉपर्टी की मांग अब मुख्य रूप से हॉलिडे होम्स और निवेश के लिए है, ना कि प्राइमरी रेजिडेंस के लिए। हालांकि महामारी के बाद वर्क फ्रॉम होम के चलन ने कुछ हद तक मांग को बढ़ाया, लेकिन यह मांग मिड सेगमेंट और किफायती प्रोजेक्ट्स तक सीमित रही, जो अब खत्म हो चुकी है। तो वहीं लग्जरी प्रोजेक्ट्स की बिक्री में कमी देखी गई है। दोस्तों, इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि गोवा का रियल एस्टेट बाजार पूरी तरह से फट नहीं गया है, लेकिन यह निश्चित रूप से मंदी के दौर से गुजर रहा है। कीमतों में स्थिरता और अनसोल्ड इन्वेंट्री की अधिकता बबल के जोखिम की ओर इशारा करती है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा क्रैश नहीं हुआ है। दोस्तों, गोवा में बिल्डरों को अपने प्रोजेक्ट्स बेचने में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। गोवा में पिछले दशक में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। मैजिक ब्रिक्स की वेबसाइट के अनुसार गोवा में 2024 तक 2700 से अधिक प्रॉपर्टी लिस्टिंग्स बिक्री के लिए उपलब्ध थी, जिसमें फ्लैट्स, विला और प्लॉट शामिल हैं। इनमें से कई प्रोजेक्ट्स नॉर्थ गोवा के मोर्जिम, कैंपल और बिचोलिम जैसी जगहों में हैं। इतनी अधिक आपूर्ति के कारण बिक्री की गति धीमी हो गई है। दोस्तों, गोवा में प्रीमियम लोकेशंस में प्रॉपर्टी की कीमतें 10 से 20 हजार रुपए प्रति वर्ग फुट तक है, जो मिडिल क्लास निवेशकों के लिए महंगी है। उदाहरण के लिए मोर्जिम में एक 3 BHK विला की कीमत 2 से 3 करोड़ रुपए से शुरू होती है, जो केवल हाई इनकम ग्रुप के लिए सुलभ है। निवेश अब गोवा की तुलना में अन्य उभरते बाजारों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जहां प्रॉपर्टी सस्ती और रिटर्न की संभावना अधिक है। गोवा में रियल एस्टेट से जुड़ी धोखाधड़ी की घटनाएं हाल के सालों में बढ़ी है। बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए झूठे दावों का सहारा ले रहे हैं। कई बिल्डर प्रोजेक्ट्स को प्रीमियम लोकेशन के रूप में प्रचारित करते हैं, जबकि वास्तव में वो मेन टूरिस्ट प्लेस या बीच से दूर होते हैं। उदाहरण के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स को नॉर्थ के मशहूर बीच के पास के रूप में एडवर्टाइज किया जाता है, जबकि वो 5 से 10 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, बिल्डर अक्सर प्रोजेक्ट्स में स्विमिंग पूल, क्लब हाउस और 24 घंटे सुरक्षा जैसी सुविधाओं का वादा करते हैं, जो पूरा नहीं होता। 2023 में गोवा रेरा ने ऐसे 50 से अधिक मामलों में शिकायतें दर्ज की, जहां बिल्डरों ने वादे के मुताबिक सुविधाएं नहीं दी। ईडी ने अप्रैल 2025 में गोवा में 1000 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले का खुलासा किया। इस घोटाले में उच्च मूल्य की जमीनों को धोखाधड़ी से ट्रांसफर किया गया और इस क्राइम से आई इनकम को रियल एस्टेट और लग्जरी संपत्तियों में निवेश किया गया। ईडी ने 600 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों के डॉक्यूमेंट जब्त किए। गोवा में रियल एस्टेट में निवेश करने से पहले निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए। पहला, प्रोजेक्ट के रेरा रजिस्ट्रेशन और बिल्डर के ट्रैक रिकॉर्ड की जांच करें। गोवा रेरा की वेबसाइट rera.goa.gov.in पर प्रोजेक्ट्स की जानकारी मौजूद है। दूसरा,
प्रॉपर्टी के टाइटल डीड, एनओसी और अन्य कानूनी डॉक्यूमेंट्स की जांच करें। इसके लिए वकील की भी मदद ले सकते हैं। तीसरा, प्रोजेक्ट की वास्तविक लोकेशन और सुविधाओं को खुद जाकर देखें। ब्रोशर्स या वेबसाइट्स पर भरोसा ना करें। चौथा, बिल्डर की फाइनेंशियल स्थिति और प्रोजेक्ट्स के फंडिंग सोर्स की जांच करें। गोवा का रियल एस्टेट बाजार पूरी तरह से ढहा नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से चुनौतियों का सामना कर रहा है। अनसॉल्ड इन्वेंट्रीज, मंद मांग और धोखाधड़ी के बढ़ते मामले इसकी ओर इशारा करते हैं कि निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्डरों द्वारा झूठे दावों और अतिशयोक्तिपूर्ण वादों ने बाजार की विश्वसनीयता को प्रभावित किया है। हालांकि सही जानकारी और सावधानी के साथ गोवा में रियल एस्टेट अभी भी एक आकर्षक निवेश का विकल्प हो सकता है, बशर्ते निवेशक सूझबूझ से निर्णय ले। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों और परिवार के उन लोगों को भी गोवा रियल एस्टेट की सही जानकारी मिल सके जो यहां इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। नमस्कार।